दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के कई शहरों में 38 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। मूसा खैल में मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर बसों और ट्रकों पर सवार 23 अफराद को कत्ल कर दिया। 17 ट्रकों, 4 पिकअप्स और 2 मुसाफिर वैगन्स को आग लगा दी। बोलान में गोलियों से छलनी 6 अफराद की लाशें मिली। कल्लात में फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकार शहीद। होटल और घर पर हमले में 3 अफराद जान से गए। मस्तूम में लेवीज थाना जला दिया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई। 21 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 14 जवान शहीद। जामे शहादत नोश करने वालों में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करना था। ISPR का एलामिया। बलूचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार अफराद के घरों पर कोहराम। मूसा खैल कत्ल अफराद में लैया के 2 सगे भाई भी शामिल। मुर्तजा और जमीर फलों का कारोबार करते थे। 2 नौजवानों का ताल्लुक विहाड़ी की तहसील बूरेवाला और 3 अफराद का ताल्लुक मुल्तान के इलाके कोट अब्बास और शुजाबाद से था। टोबाटेक सिंह के हमजा गुज्जर और शहबाज भी जांबहक अफराद में शामिल। खानेवाल के 2 कजन राना जिया और राना नदीम के घरों पर भी सफ़े मातम बिछ गए। बलोचिस्तान में किसी पंजाबी को नहीं, मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। पहाड़ों में छुपकर खून बहाने से किसी को आजादी नहीं मिलेगी। रियासत के खिलाफ जंग करने वालों का कोई कबीला है, ना ही बलोच रिफायात के अमीन। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने साफ बता दिया कि दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनके हिमायतों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्दी में मुलविस बैरूनी हाथ को जल्द बेनकाब किया जाएगा। नाराज रहनुमाओं से बात होगी। कातिलों को नाराज बलोच नहीं कहा जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खून बहाने वालों को भरपूर जवाब देने का पैगाम। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। कराची और रावलपिंडी से कोयटा और कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली तमाम ट्रेन रोक दी गईं। कल्लात में दहशतगर्दों के साथ झड़पों में शहीद पुलिस और लेवीज एहलकारों की नमाज जनाजा रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर में अदा। शोहदा को चाको चौबंद दस्तों की सलामी। बेगुनाह इंसानों का कात्ल पूरी इंसानियत का कात्ल। दहशतगर्द मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मूसा खैल वाक़े के जिम्मेदारान को सजाएं दी जाएंगी। सदर और वजीर आज़म का ऐलान। वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध की वाक़े की शदीद मजम्मत। शुमाली वजीरिस्तान के सब डिवीजन रजमक में धमाका। 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। कौमी असेंबली के इजलास में इस्लामाबाद के बल्दियाती निजाम में तब्दीली का बिल पेश। ऑपोजिशन का बल्दियाती इलेक्शन मुतासिर न करने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर को बोलने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान का अलामती वॉकआउट। £190 मिलियन रेफरेंस में वकलाए सफाई की अदम पेशी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जराह 10वीं बार भी ना हो सकी। एहतसाब अदालत ने जराह का आखिरी मौका दे दिया। बुशरा बीबी ने जेल में चूहे मौजूद होने का शिकवा किया। अदालत ने मसला हल करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से राबते की तरदीद कर दी। वाजे कर दिया कि जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। कौमी मुफाहमत की बात से काबिल इंसाफ तो करें, क्या फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाएं? अदियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में सवाल। PTI के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुतफर्रिक दरखास्त में CEP की वजाहत मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालती अहकामात पर मोन सिलाही और दीगर शह मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया।
बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात केस का मुलजिम मुकदमे से बरी, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का इल्जाम साबित न हो सका। लाहौर की अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ की हथकड़ियां खुलवा दी। शहरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुल्क भर में जुलूस बरामद, नजफ से करबला तक पैदल सफर, मुशी की तर्ज पर आजादारी। कराची में आजादार मुख्तलिफ इलाकों से पैदल सफर करके मरकजी जुलूस तक पहुँच गई। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। लाहौर का जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली दरवाजे से निकलकर करबला गामे शाह की जानिब गामजन। कोयटा में मोमिनाबाद बारगाह अलमदार रोड से बरामद जुलूस बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँच कर मुंतशिर। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी शोहदाए करबला के चैलम पर मातमी जुलूस। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, जाफराबाद, हब, बन्नू, कोहाट और स्वाबी में भी मातमी जुलूस। अज़ादारों को शोहदाए करबला को पुरसा। मुल्क भर में चहलम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम। बड़े शहरों में कंटेनर्स लगाकर जुलूस के तरफ के रास्ते बंद। कराची में पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। मुख्तलिफ शहरों में बंद, मोबाइल फोन सर्विस की बहाली शुरू। मगरबी बंगाल से आने वाला हवा का कम दबाव असर दिखाने लगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम भाग, 5 मवेशी हलाक। बदीन और अतराफ में तूफानी बारिश से कई कच्चे मकानात और दुकानों की छतें उड़ गईं। कराची में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। आर्मी चीफ से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध का ज्यादती के बाद कत्ल बच्ची के घराने की कफालत का ऐलान। वाकई में मुलविस अफराद को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। मुतासरा खानदान से मुलाकात में वादा। मकतूला की गमज़दा अम्मा ने बताया कि किसी काम से बाहर गई, बच्ची घर से गायब पाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जरूरत की बुनियादी अशिया दूसरे सूबों से सस्ती होने पर इत्मीनान का इजहार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलास में हर जिले के निरखों का अलग अलग जायजा। रोटी के मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त और आटे की कंट्रोल रेट पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। दरखास्त गुजार के इंतकाल पर सिंध हाई कोर्ट ने सानहा 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात की दरखास्त खारिज कर दी। इकबाल काज़मी का 28 मई 2021 को इंतकाल हुआ। अहलिया की जानिब से व्हाट्सएप पर भेजे गए डेथ सर्टिफिकेट की तस्दीक के बाद अदालत का फैसला। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की सदर फरजाना जुल्फ़िकार की डिग्री बैनुल-अक़वामी इदारे से तस्लीम शुदा न होने का इंकशाफ। यूनेस्को वेबसाइट के मुताबिक डिग्री देने वाला इदारा रजिस्टर नहीं। फरजाना जुल्फ़िकार की गिलगित बल्तिस्तान कोटे पर बतौर काउंसिल मेंबर तैनाती भी गैर कानूनी करार। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में बिल्डिंग प्लान और नक्शे की ऑनलाइन मंजूरी का आगाज। डिजिटल पंजाब में नक्शे की दरखास्त, प्रोसेसिंग और चालान फीस घर बैठे भरी जा सकेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निशकारी सितंबर की बजाय अक्टूबर में होगी। 4 कंपनीज ने 30 दिसंबर तक वक्त मांग लिया। पिछले साल कौमी एयरलाइन को 75 से 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी निशकारी कमीशन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की खबरों पर मुलाजमिन का इस्लामाबाद हेड ऑफिस पर धरना। हजारों मुलाजमिन के माशी कत्ल का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। मुनाफा बख्श इदारा हुकूमत को हर साल 2 अरब रुपए रेवेन्यू देता है, मुलाजमीन का मौक़िफ़। कच्चे में यरगमाल पुलिस एहलकारों की बाबी डाकों से डील का नतीजा नहीं। डीपीओ रहीम यार खान की वजाहत। मुलजिम अब्दुल जब्बार को 2023 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने मई 2024 को रिहाई की अपील मंजूर की। 22 अगस्त को अदालत से जमानत पर रिहा हुआ। साबित हुआ कि कांस्टेबल की बाजियाबी से कबल ही अब्दुल जब्बार अदालत से रिहा हो चुका था। डीपीओ रिजवान गोंदल की वजाहत।
गाजा पर इसराइली हमले ना रुके, 24 घंटों में 30 फलस्तीनी शहीद, 66 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,435 हो गई, 93,000 से ज्यादा जख्मी। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के खात्मा। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की नई इसराइली शराइत मुस्तरद कर दी। इसराइल ने भी सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे अमरीका का अज़्म। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत बरकरार, 30 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने और साहिल पर जाने पर पाबंदी। ब्रिटिश और जर्मन एयरलाइंस की तेल अवीव के लिए परवाजें मुअत्तल, वक्त आने पर पता चलेगा कि इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाया। हसन नसरुल्लाह का कौम से खिताब। बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त पर शान मसूद ने कौम से मुआफी मांग ली। रावलपिंडी टेस्ट में स्पिनर को नाद खिलाना गलती थी, 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का एतराफ, सीरीज में कमबैक करने का दावा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी का मलबा पिछले अदवार पर डाल दिया। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के बाद बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर सर्जरी होगी। इस्तीफा देने की बजाय क्रिकेट टीम को ठीक करके जाने का पैगाम। कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में फारूक सत्तार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन का मुतालबा कर दिया। कल की शिकस्त के बाद तो निजकारी जरूरी हो गई, रुकन कमेटी सहर कामरान का चुटकुला। ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर नजरें, अगले इवेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। निजी बैंक की तरफ से तकरीब में जेवलिन स्टार को 92,97,000 रुपए इनाम से नवाजा गया। डच फार्मूला 1 ग्रांड प्री के मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। बर्तानिया के लैंडो नॉरिस ने सबको पीछे छोड़ दिया। पत्थर के दौर से जदीद जमाने की तहजीबों का अक्स, कलर कहार अजायब घर में सदियों पुराने विरसे का जहांबाद। कहीं वादी सिंध, गंधारा और मेहरगढ़ तहजीब के रंग, तो कहीं मुगलों और सिखों का जंगी सामान मौजूद। स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। सो फार द एक्सपीरियंस इज ग्रेट, बहुत वेल मेंटेन्ड है और बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। बहुत ही मेस्मराइजिंग सब कुछ लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स और नेचर से करीब तरीन है, तो बहुत मजा आ रहा है। और लाहौर में सूफी बुजुर्ग हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों की आमद।